हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9th का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान में जो आपका अर्थशास्त्र है, आपका नई बुक जो है 2025, तो अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इस अध्याय का सही पहला प्रश्न, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर जो है ना, गुजरात। ठीक है। अगला दूसरा नंबर है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? यह जो है ना, स ऑप्शन है 1977 और 78। ठीक है, स वाला राइट आंसर। नंबर 3, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ब वाला होगा 2013। मौसमी भूखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये होगा कृषि क्षेत्र से। ठीक है। आगे नंबर 5, तो नंबर 5 है, सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है उपरोक्त सभी, यानी जो 3 ऑप्शन है ना, तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी होगा। रिक्त स्थान वाला प्रश्न, मदर डायरी दिल्ली राज्य से संबंधित है। अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 वर्ष में लागू की गई। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बोला है बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल जो है ना 1943 में पड़ा। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड जारी किया गया है। उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। चलिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे सत्य असत्य। नंबर 1 में कहा है ना कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड असत्य। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2002 में, यह आपका सत्य है। इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, यह आपका असत्य। खाद्य की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती है, यह आपका सत्य है। 5वां, बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, यह आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सही और सरल तरीके से सत्य और असत्य वाला प्रश्न को कंप्लीट करना है। चलिए, खंड क और ख है, तो श्वेत क्रांति दूध और दुग्ध उत्पाद उचित मूल्य की दुकान में मिलता है, तो इसका मिलान होगा चीनी खाद्यान्न का भंडार। 3 नंबर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो 2013 अन्नपूर्णा योजना के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 4 पर देखिए, अंत्योदय अन्न योजना, यह जो है ना, वो आपका होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। और 5 नंबर में जो आपका गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट, इसका मिलान स वाला से होगा, 1998 में जारी हुआ। ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको जोड़ी का सही उत्तर, तो ए का मिलान किया गया है ब वाला से, 2 का मिलान अ वाला होगा, और 3 नंबर का देखिए द वाला से। तो इस प्रकार से कौन सा किस में मिलान हुआ है, वो आप लोग जोड़ी का सही उत्तर जो बॉक्स है वहां पर लिखना है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर। प्रथम प्रश्न, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का
उत्तर रहेगा सन 1997। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थी राशन कार्ड जो है ना वो 3 प्रकार, ठीक है। पीडीएस का पूरा नाम, किसका? तो पीडीएस का, इसका पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, प्रणाली। चलिए तो नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। 5वां नंबर, गरीबों में गरीब के लिए कौन सा राशन कार्ड होता है? गरीबों में गरीब के लिए तो ये होता है अंत्योदय कार्ड, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, अति लघु उत्तरीय का पहला, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है। अगला देखेंगे नंबर 2। नेक्स्ट, जो यहाँ पर बोला है ना कि खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं, तो पहला होगा खाद्य उपलब्ध का अभिप्राय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले सालों के स्टॉक से है। उसके बाद पहुंच का अभिप्राय है कि खाद्य हर व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समुचित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नंबर 3 देखिए, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर आपात स्थिति, खाद्यान्न की कमी, भूखमरी और अकाल को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। नंबर 4 में कहा है ना कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए, ठीक है। इस प्रकार से नंबर 3 और ये नंबर 4 कंप्लीट। 5वां नंबर 5 है खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। बस एक लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। नंबर 6 यहाँ पर है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगता है। नंबर 7 उचित मूल्य की दुकानों पर आम तौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती है? खाना पकाने के लिए खाद्य एवं चीनी और मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं आम तौर पर उचित मूल्य की दुकानों पर बेची जाती है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट किए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 8 निर्गम कीमत से क्या आशय है? समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 में कहा है सब्सिडी से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर
रहेगा। सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार किसी वस्तु के बाजार में आने की पूर्ति के लिए उत्पादक को देती है, इसी को कहा जाता है सब्सिडी का मतलब। चलिए नंबर 10, उन राज्यों के नाम बताइए जहां खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, उसके बाद आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, चलिए नंबर 11 है, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी? भारत में राशन, तो देखिए राशन प्रणाली 1940 के दशक में विनाशकारी बंगाल के अकाल के बाद शुरू की गई थी। ठीक है, कब? तो 1940 के बाद। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? जो है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उत्तर, यह अधिनियम सस्ती कीमतों पर भोजन और पोषण सुरक्षा जीवन प्रदान करता है और लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। चलिए विद्यार्थी, लघुत्तरीय प्रश्न बोला कि बफर स्टॉक क्या है, सरकार इसे क्यों बनाती है? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसका सृजन किसानों से अनाज खरीद कर किया जाता है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है ताकि गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण हो सके। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर जो सृजन है ना वो थोड़ा सा गलत लिखा है, हर्षु का लिखा है, तो बल्कि होना चाहिए सृजन। ठीक है, नंबर 1 बहुत ही सरल तरीके से बताया हूँ, इसका उत्तर नंबर 2 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है? लिखिए, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से बुआई के मौसम में कीमतें घोषित कर देती है ताकि किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। इस घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर 3 है, NSO रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण खाद्यान्न कार्यक्रम? तो इसका उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा, काम के बदले भोजन। उसके बाद कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, चलिए विद्यार्थी नंबर 4 देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और अन्य सभी लोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले राशन कार्ड का नाम बताइए। उत्तर, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, सहकारी समितियां वे समितियां हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती है। वे जनता को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे खाद्यान्न, दूध और सब्जियां उचित दरों पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी प्रश्न 5 हो गया है। अब नंबर 6 आगे देखते हैं। जैसा कि बोला है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। 3 बिंदुओं में लिखिए। पहला रहेगा कृषि उत्पादों में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि फसलों विशेषकर खाद्यान्न, गेहूं, चावल के उत्पादन में
अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगला, किसानों की समृद्धि। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की कमाई भी, आगे देखते हैं, वह समृद्ध हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका 2 पॉइंट हो गया ना, 1 पॉइंट और आपको, क्योंकि प्रश्न में 3 है। तो खाद्यान्नों के आयात में कमी, हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय आयात में भारी कमी आई। इस प्रकार से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और उसका पर्याप्त भंडार है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। 7, दीर्घकालिक भूखमरी एवं मौसमी भूखमरी में अंतर समझाकर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है, जबकि इसके पहले इतना नोट करिए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको पहले इतना आपको नोट करना, उसके बाद ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बताया जाएगा, 1 से 2 लाइन होगा कि गरीब लोग बहुत कम कमाई के कारण दीर्घकालिक भूख से पीड़ित होते हैं और इस तरह जीवित रहने के लिए भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद अब आपको लिखना है मौसमी भूखमरी। फसल उगाने और कटाई के चक्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण और शहरी क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण लोग मौसमी भूख से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोग अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या में है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्व विभाग, बिहार, झारखंड, यहाँ देखिए कोमा आपको लगाना है, क्योंकि कोमा लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में देश में खाद्य असुरक्षित लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्र अत्यधिक गरीबी की चपेट में है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं की अधिक संभावना वाले क्षेत्र में गरीबी की चपेट में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट करना है और यहाँ पर कोमा तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 9, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में समाज के गरीब वर्गों के बीच सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि राशन दुकान में, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के नाम से जाना जाता है, अधिकांश इलाकों, गांव, कस्बों और शहरों में मौजूद है। वह खाना पकाने के लिए खाद्य में चीनी और मिट्टी के तेल का भंडार रखते हैं। यह वस्तुएं जनता को बाजार मूल्य में से कम कीमत पर बेची जाती है। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार हर महीने नजदीकी राशन की दुकानों से अनाज, मिट्टी का तेल, चीनी आदि निर्धारित मात्रा में से खरीद सकता है। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन प्रश्न जिस प्रकार का था उसी प्रकार से आपको आंसर में बताया हूँ। 10 में कहा है ना कि सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर, सहकारी समितियां गरीब लोगों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानें
खोलते हैं। उसके बाद जैसे दिल्ली में मदर डेयरी, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित कीमतों पर उपभोक्ताओं को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। उसके बाद लिखना है कि गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, 11वां खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं को समझाइए। तो चलिए, बोला ना कि योजनाओं को समझाइए, तो इस प्रश्न का उत्तर अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों उनमें से 1 करोड़ तो स्टूडेंट, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो